अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम देखेंगे कि मोबाइल से कैनवा में आप कैसे जो है डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो कैनवा का ऐप आप ओपन कर लें, उसके बाद जो है आप यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ से आपको जो भी टाइप की इमेज बनानी हो आप यहाँ से बना सकते हैं। तो यहाँ आपको बहुत से टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। सपोज़ जो है मैं यूट्यूब का जो है थंबनेल बनाना चाह रहा हूँ, तो आप यूट्यूब थंबनेल यहाँ लिख दें तो आपको यहाँ पर यूट्यूब थंबनेल आ जाएगा। आप देख लें बहुत से स्टाइल्स आपको आ जाएंगे। जहाँ प्रो लिखा होगा जैसे यहाँ पर है, तो ये आप फ्री उसमें नहीं ले सकते हैं, प्रो में होगा। तो जहाँ सिंपल है, सपोज़ ये आपको लेना है तो आप इसको क्लिक कर दें। अब यहाँ पर आकर जो है आप उसको एडिट कर लें। यहाँ फ़ोटो के बजाय जो है आप अपनी तरफ से भी जो है रिप्लेस कर सकते हैं फ़ोटो की। सपोज़ मैं अपनी गैलरी में से, अपने अपलोड्स में से कोई फ़ोटो इस्तेमाल करना चाहूँ, अगर आपको अपलोड करना है तो यहाँ अपलोड फाइल्स पर क्लिक कर कर अपलोड कर सकते हैं। यहाँ मेरे पास बहुत से सैम्पल्स हैं जो मैंने पहले से अपलोड कर चुके हैं। उनमें से जो है मैं कोई फ़ोटो, या सपोज़ मैं मेरी ही फ़ोटो इस्तेमाल कर लेता हूँ। देखिए ये मैं यहाँ पर ले लिया, तो इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हैं और यहाँ जाकर जो है एडिट क्लिक कर कर जो है आपको सपोज़ जो भी लिखना है, मैं यहाँ अपना नाम लिखना चाह रहा हूँ, तो यहाँ फिर एडिट क्लिक करें और नाम लिख लें और उसके बाद जो है आप इसको ऐसे सेव भी कर सकते हैं। सेव करते वक्त देख लें कि आपको कौन से फॉर्मेट में सेव करना है। PNG में बाय डिफ़ॉल्ट वो सेव हो जाएगा और ये कुछ टाइम लेगा। और यहाँ पर ये सेव हो गया है, उसके साथ आपको शेयर करने का भी ऑप्शन आ जाता है। उसके अलावा आपको जो है कैनवा में सपोज़ आप अपना नया डिज़ाइन बनाना चाह रहे हो, तो अलग अलग टेम्पलेट्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसको आप बना सकते हैं। सपोज़ आप अपना डिज़ाइन बनाना चाहते हो ख़ुद का, तो आप यहाँ प्लस पर क्लिक करें और आप कस्टम साइज़, आपको कुछ मालूम हो उसका बनाना हो तो कस्टम साइज़ ले लें। सपोज़ मैंने थोड़े कस्टम साइज़, वर्डप्रेस की फीचर्ड इमेज का ये साइज़ है 1200 बाई 628, ये मैंने सेलेक्ट कर रखा है। ये आपको ब्लैंक जगह आ गई। अब यहाँ पर आप जो है या तो अपने टेम्पलेट्स में से कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए प्रो में से आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। सपोज़ आप टेम्पलेट में से सेलेक्ट नहीं करना चाह रहे हैं, बल्कि एलिमेंट्स आप अपनी तरफ से ऐड करना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं SEO ऐड करने के लिए बनाना चाह रहा हूँ, या डिजिटल मार्केटिंग का जो है मैं कुछ पोस्ट लिखा हूँ, तो डिजिटल मार्केटिंग की कुछ फ़ोटो मुझे चाहिए जो रॉयल्टी फ्री हो। तो देखिए यहाँ फ़ोटोज़ भी आएंगे, एलिमेंट्स भी आएंगे। प्रो जो है आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्रो को अगर आप ख़रीद लेंगे, प्रो जो है अपग्रेड अगर आप कर लेंगे तो बहुत आसान है, बहुत सस्ता है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ देखें, सपोज़ मैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए ये एलिमेंट यूज़ करना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसको जो है मैं ऐसा यहाँ से छोटा कर दूँ और साथ में मैं यहाँ पर जो है कुछ टेक्स्ट रखना चाह रहा हूँ, तो प्लस पर जाएंगे, यहाँ टेक्स्ट पर क्लिक करें। यहाँ देखिए आप हेडिंग ऐड कर सकते हैं, सब हेडिंग ऐड कर सकते हैं और अलग अलग टेक्स्ट, और ये कलर्स के भी जो है आप अलग अलग फ़ॉन्ट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज़ मुझे ये अच्छा लग रहा है थोड़ी देर के लिए, तो मैं इसको क्लिक कर देता हूँ और यहाँ आता हूँ और यहाँ पर क्लिक करता हूँ और ये एडिट में बर्थडे ऊपर वाले को एडिट करना है मुझे। पहले मैं लिखता हूँ डिजिटल और यहाँ पर मैं लिखूँगा आपको लिए मार्केटिंग, ठीक है। और उसके अलावा जो है आप फ़ोटोज़ भी अपलोड कर सकते हो और एलिमेंट्स में से और कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो। मसलन सोशल मीडिया आइकॉन्स होना है मुझे, तो मैं यहाँ सर्च करूँगा सोशल मीडिया, तो आपको सोशल मीडिया आइकॉन्स भी मिल जाएंगे। देखिए फ़ोटोज़ में भी है और एलिमेंट्स में भी है। देख लें, जो प्रो वाला है आप यूज़ नहीं कर सकते, अपग्रेड कर लेंगे तो प्रो वाला यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें तो बहुत से प्रो ही नज़र आ रहे हैं, ये प्रो नहीं है।
अगरचे हमारे हिसाब से नहीं है, लेकिन इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। इसको आप ऐसे मूव कर लें और इसको जो है आप इसका भी कलर चेंज कर सकते हैं। हाँ, तो आप इस पर क्लिक करें और कलर्स का ऑप्शन आएगा। अभी इमेज के कलर का शो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। स्टाइल्स और इफ़ेक्ट्स भी दे सकते हैं, तो आप ट्राई करें, आपको बहुत से इफ़ेक्ट्स मिल जाएंगे यहाँ पर। फ्री ही बहुत ज़्यादा आपके लिए कारगर होगा। बैकग्राउंड को आपको कलर देना है, तो देखिए बैकग्राउंड, इस पर क्लिक किए, पूरा सेलेक्ट हो गया। यहाँ कलर पर क्लिक कीजिए और आप कौन सा कलर बैकग्राउंड में रखना चाह रहे हैं वो आपके हिसाब से वो कलर आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद जो है आप यहाँ पर जो है फ़ॉन्ट्स को जो है यहाँ पर फ़ॉन्ट के ज़रिए अलग अलग फ़ॉन्ट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे फ्री फ़ॉन्ट्स यहाँ अवेलेबल हैं अच्छे, और हेडिंग स्टाइल्स के हिसाब से जो है आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा जो है आप यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ जो है बढ़ाना और कम करना अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हो। फ़ॉन्ट्स को कलर भी दे सकते हो। सपोज़ मैंने इसको जो है ब्लू कलर दे दिया, ठीक है। और यहाँ फॉर्मेटिंग भी है, तो जो आप नॉर्मल फॉर्मेटिंग करते हो वो यहाँ मिल जाएगी। अगर आप लाइन स्पेसिंग चाह रहे हो, दोनों लाइन के दरमियान स्पेसिंग, तो देखिए यहाँ से आप बढ़ाओगे तो बढ़ जाएगी। फ़िलहाल मैंने मार्केटिंग को सेलेक्ट किया है। अब देखो लेटर स्पेसिंग अगर करना चाहते हो तो ये भी हो जाएगा अपनी ज़रूरत के हिसाब से। और उसके अलावा इफ़ेक्ट्स भी आप दे सकते हो, देख लेना कौन सा इफ़ेक्ट देना है। सपोज़ ये इफ़ेक्ट दे दिया हूँ मैं। और एनिमेशन भी कर सकते हैं, पोजीशंस भी कर सकते हैं, और भी यहाँ मोर पर क्लिक करोगे तो बहुत से काम कर सकते हैं। तो थोड़ा टाइम दें, इसको टाइम देकर करें, और आखिर में जो है आप यहाँ से इमेज को डाउनलोड भी कर सकते हैं। उम्मीद है फ़ोन से कैनवा में इमेज डिज़ाइन करने का आपको समझ में आया होगा। थोड़ा टाइम दें, एलिमेंट्स में बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसको आप सीख सकते हो, तो उनको आप टाइम देकर ही सीख सकते हो। तो आप अलग अलग वक्त खर्चा करेंगे अपना, इस पर थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। तो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।